बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और शानदार इंटरव्यू में आप सभी दर्शकों के सम्मुख उपस्थित। और मित्रों, आज मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल में साक्षात्कार होने वाला है राणा बेनी माधव सिंह स्मारक इंटर कॉलेज शंकरपुर के इंग्लिश टीचर, 32 वर्षों से इंग्लिश टीचर रहे श्रीमान अमरनाथ सिंह जी का एक बहुत ही बढ़िया शख्सियत, एक महान शख्सियत से शानदार इंटरव्यू। आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और जानते हैं उनसे 32 वर्ष के सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद इसके लिए आपको। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। मेरा नाम अमरनाथ सिंह है। मैं इंटर कॉलेज राणा बेनी माधव सिंह स्मारक इंटर कॉलेज शंकरपुर में 32 वर्ष से अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूँ। मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ 1990 से, 17 जुलाई 1990 से। जी बिल्कुल। और आप अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ बताएं सर। मेरे जो है 2 बच्चे हैं जी। बड़ा वाला बेटा जो है बीटेक करके यहाँ टीचर है प्राइमरी स्कूल में, और मेरी बहू भी जो है टीचर है, एमएससी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। और दोनों जो है वो बच्चा जो है पढ़ा रहा, बड़ा वाला, छोटा वाला भी जो है पढ़ाई कर रहा है। जी बिल्कुल। और मेरी मिसेज भी जो है आंगनबाड़ी में है, कार्यकर्त्री है। और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है सर? मैंने जो है मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए इंग्लिश से फर्स्ट डिवीजन है, और बीएड भी मैंने जो है यहीं से फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज रायबरेली, जो जिले का माना जाना डिग्री कॉलेज है, वहीं से मैंने किया था। जी बिल्कुल। और हाई स्कूल और इंटर सर? हाई स्कूल मैंने 1978 में फर्स्ट डिवीजन जो है प्रथम श्रेणी से पास किया था। गणित में जो है मेरा डिस्टिंक्शन है, विशेष योग्यता है। अन्य विषयों में नहीं है, लेकिन गणित में मेरी विशेष योग्यता था। और इंटर जो है 1980, उसके बाद 1982 और 84। जी बिल्कुल। उसके बाद 85 से जो है मैंने 3 वर्ष जो है पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस रायबरेली में एज ए क्लर्क नौकरी की थी। उसके बाद उससे रिजाइन दे करके जब टेस्ट होने लगे थे बीएड में, तो मैंने जो है टेस्ट में अप्लाई किया था। हमारे भूतपूर्व हमारे जो स्वर्गीय श्री रामरेज सिंह चौहान जो फाउंडर प्रिंसिपल थे जी, एक दिन इनका आगमन हुआ जो है पोस्ट ऑफिस में, और उस दिन बहुत भीड़ थी, साहब लाइन में खड़े थे। मैंने इनको रजिस्ट्री काउंटर पर मेरी ड्यूटी लगी थी, मैंने इनको बुलाया एक चपरासी से और साहब के पैर छुए। उस दिन मुझे हेडेक था। मैं पीएम से, पोस्ट मास्टर से मैंने कहा कि सर आज मेरी जो है ड्यूटी यहाँ मत लगाइए, जो है अंदर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए जो स्टाफ काम कर रहा है वही कर सकता है, आप जो है इसके लिए हम आपको नहीं छोड़ देंगे, आप मेडिसिन लें और काउंटर पर ड्यूटी करें। जी बिल्कुल। उसी दिन मेरे मन में आया ये सवाल कि जब आदमी बीमार है उस उस स्थिति में भी जो है ही हैज टू वर्क एट दैट सिचुएशन, तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सच सर्विस। मैंने ये बात चौहान साहब को भी बताई, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपसे कहा था कि बीएड कर लीजिए, अगर आप बीएड कर लेंगे तो आपका टीचिंग में कहीं न कहीं तो हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। आपका जो एजुकेशन कैरियर है, एजुकेशन वो ठीक है, शैक्षणिक जो है, तो आपका तो हो ही जाएगा। तब मैंने जो है अप्लाई किया था, तब टेस्ट होने लगे थे, और मैंने एफजी कॉलेज को प्रथम चॉइस मेरी एफजी कॉलेज थी, और एफजी कॉलेज मुझको मिल भी गया था। एफजी कॉलेज क्योंकि क्योंकि टेस्ट में मेरे अच्छे अंक थे, इसलिए एफजी कॉलेज मिल गया था बीएड में। जैसा कि अभी आपने बताया कि हाई स्कूल में आपका सबसे मतलब कि प्रिय विषय गणित रहा है, तो क्या वजह हो गई कि आपका रुझान अंग्रेजी की तरफ आ गया? देखिए अंग्रेजी भी मेरी प्रिय भाषा रही। मैंने सोचा कि अगर जॉब नहीं मिलेगी तो कम से कम मैं कोचिंग करके जो है अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकूंगा। जी यही कारण रहा कि मैंने एमए इंग्लिश से किया, और हम तो देहात में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। इसी विद्यालय में जो है पास का एक पड़ोस का विद्यालय है सिद्धौर, प्राथमिक विद्यालय सिद्धौर, वहां से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जूनियर मैंने 6, 7, 8 जगतपुर से किया, जिसको हम मिडिल स्कूल कहते थे। उसके बाद 9th से जो है इंटर कॉलेज शंकरपुर आ गए, इंटर तक यहाँ किया। उसके बाद मेरी पूरी शिक्षा जो है फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज रायबरेली से। जी बिल्कुल। तो बाल्यकाल से लेकर युवावस्था और युवावस्था से लेकर अब तक के दौरान आपके प्रिय मित्र कौन कौन रहे हैं जिनसे आपने अपने सारे सुख दुख, सारे राज जो है शेयर किए हुए हैं? देखिए
हमारे तमाम मित्र रहे हैं। जब पढ़ने लगे तो जो लोग अच्छे थे, नेचर भी मेरा वैसा था, उनके साथ मैंने दोस्ती की। आगे जब मैं बढ़ा एफजी कॉलेज में, तो एफजी कॉलेज में तो स्वर्गीय अखिलेश सिंह से भी काफी मित्रता थी, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ते थे। उस दौरान हम इनसे 2 साल जूनियर थे, लेकिन वहां भी जो है हमारी उनसे अच्छी खासी दोस्ती थी। हैंडशेक होता था, हाथ मिलाते थे, पूछते थे कि इधर जो है, इसको सेटल लाइन कहते थे हम लोगों के इधर जो है, तो कहे भैया यार सेटल लाइन वाले देख ले रहना, जो है जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सेटल से कम 200 स्टूडेंट्स एफजी कॉलेज जाते थे सेटल से, तो हम लोगों को सेटल लाइन वाला कहा जाता था कि सेटल से जो आने जाने ऊंचा हार वाले जो है, ऊंचा हार से जो चलती थी सेटल जो है, तो हम लोग जो है उस पीरियड में जो है उनका भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उनका स्वभाव अच्छा था। कोई कार्य अगर पड़ता था तो बिल्कुल मदद करते थे। और उसके बाद जो है हमारी जो है इधर जो हमारी लाइन ही बदल गई, हम शिक्षा जगत में आ गए, तो धीरे धीरे हम कभी जाते नहीं थे, क्योंकि उनका जो है स्वभाव थोड़ा उग्र तो था ही, और हम भी जो है ठीक है अच्छा उनको हम लाइक करते थे, क्योंकि एक तो भाई वो भी छत्री थे, हम भी छत्री थे, उनका हम सपोर्ट भी करते थे। इलेक्शन में जो कुछ भी हो सकता था, कॉलेज पीरियड में भी उनकी पूरी धाक थी एफजी कॉलेज में। मैंने जो कुछ भी देखा कि उनकी धाक बिल्कुल चरम सीमा पर थी। हाँ। और वर्तमान समय में तो यद्यपि आप एक इंग्लिश टीचर, जाने माने इंग्लिश टीचर हैं, विख्यात इंग्लिश टीचर हैं, आप बच्चों को शरारत करने पर बहुत ज्यादा समझाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन बाल्यकाल में वो ऐसी कौन सी शरारत है जिसको याद करते हुए आज भी आप हंस उठते हैं? भाई सही है, आपने सही कहा कि अनुशासन प्रिय मैं रहा हूँ, जब से मैं छात्र रहा हूँ तब से भी अनुशासन प्रिय रहा हूँ। और जब अध्यापक मैं 1990 में आया, 17 जुलाई 1990 में, तो स्वर्गीय श्री रामनरेश सिंह चौहान जी ने मुझको अनुशासन समिति में रख दिया, मेरी जो एफिशिएंसी को देखकर। उस समय अनुशासन समिति में मेरे वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने मुझको शिक्षा मतलब पढ़ाया भी था, उनके साथ मुझे सेवा करने का अवसर मिला, और मैंने बखूबी जो है अनुशासन बनाए रखने में विद्यालय की पूरी मदद की। और आज भी मैं इंटर कॉलेज शंकरपुर का चीफ प्रॉक्टर हूँ अनुशासन का, परीक्षा विभाग देखता हूँ, परीक्षा विभाग का, और अनुशासन मेरा बहुत ही अनुशासन प्रिय मैं रहा हूँ, और मैंने विद्यालय के अनुशासन को बनाए रखने में अपना पूरा योगदान दिया है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मेरा प्रश्न था शरारत का, सर ने शरारत बिल्कुल नहीं की, अनुशासन प्रिय रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए सर से उनके टीचिंग लाइन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि उन्होंने 1990 17 जुलाई 1990 से इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सर्वप्रथम आपने कौन से विद्यालय में, यही शंकरपुर में, या फिर किसी अन्य, इससे पहले भी आपने किसी अन्य विद्यालय में पढ़ाया था? नहीं, इससे पहले मैंने किसी विद्यालय में पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि जब मैंने बीए किया था, आपको एक हम बता रहे रोचक प्रसंग, तो उसके बाद हमने बीएड के लिए अप्लाई किया था। एमए पार्ट 1 में मैंने इंग्लिश में एडमिशन ले लिया था एज ए रेगुलर स्टूडेंट। उसके बाद मेजर आईबी सिंह इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे बीएड के, तो मेरा नाम नहीं आया। तो मैंने जो है मेजर साहब से मैं मिला, उनके पैर छुए, मैंने कहा सर आई एम मिस्टर अमरनाथ सिंह, मेरा नाम सर जो है इस लिस्ट में नहीं है बीएड की, जबकि मेरे मार्क्स हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के इतने हो रहे हैं, मुझसे 10 अंक कम वालों का पहली जो है लिस्ट में आ गया। तो उन्होंने कहा कि आप बीएड करना चाहते हैं क्या? तो मैंने कहा कि सर अब तो मैंने एडमिशन ले लिया है, कहना अगर अब की भी करना चाहते हैं इस सेशन में तो सेकंड लिस्ट में आपका आ जाएगा, आप बताइए अगर आपकी इच्छा है तो करने की। तो वो यूनिवर्सिटी के डीन थे मेजर आईबी सिंह, इकबाल बहादुर सिंह, वो बीएड क्लासेज देखते थे। उन्होंने मुझसे कहा, तो हमने फिर कहा सर अब कर ले। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में मेरा हो गया था, तो हमने 3 साल वहां जॉब की। उसके बाद अचानक मैंने आपसे बताया कि मेरा मूड जो है वो हो गया, और मैं वैसे तो मैं कभी बीमार होता ही नहीं, एक दिन पता नहीं कहाँ से हेडेक हो गया, और मेरे अंदर जो है उस जॉब के प्रति थोड़ी सी मतलब जो है वो आ गई कि हमने जो है पोस्ट ऑफिस को रिजाइन दे करके शिक्षा जगत की ओर जो है पदार्पण किया। और 17 जुलाई 1990 तब से मैं अध्ययनरत हूँ, तब से मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, और उस दौरान मैंने बहुत कोचिंग पढ़ाई। जी बिल्कुल। 50-50 स्टूडेंट्स के बैच होते थे। हम अपने विषय के हाई स्कूल से लेकर इंटर तक
एक एक वर्ड मुझे याद था, चाहे जहां से कोई पूछे मैं बिना बुक के पढ़ा देता था। जी बिल्कुल, आप मैं बच्चों से पूछिए। यही बात मैं कहने ही वाला था कि मैंने सुना हुआ है सर आप बगैर बुक के पढ़ा देते हैं। जब आपने स्टार्टिंग किया था तब मतलब तब भी यही चल रहा था या फिर अनुभव की वजह से बढ़ता चला गया? ये अनुभव की वजह से बढ़ता चला गया। जैसे मैंने 4-6 साल पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया, क्योंकि स्वर्गीय श्री रामनरेश सिंह चौहान जी वो बहुत ही, उन्होंने मुझको इंटरमीडिएट में भी अंग्रेजी पढ़ाई थी, वो मेरी एफिशिएंसी को भी जानते थे। मैंने जो है काफी खूब मेहनत की, एक एक वर्ड मुझे याद था। इसीलिए जो है बच्चे बताते होंगे आपसे, नहीं फिर भी मैं कभी कभी बुक नहीं होती थी, बिना बुक के जो है पूरी पढ़ा देता था। और कविता से तो पोएम से मुझे विशेष रुचि है, चाहे हिंदी की पोएम हो और चाहे इंग्लिश की पोएम हो, मैं पोएट्री की कभी बुक नहीं उठाता था। जी बिल्कुल, बिल्कुल पूरी जो है पोएम्स मुझे याद रहती थी। और आज भी आप देखें तो यूट्यूब पर डॉक्टर हरिओम पवार की जो है देशभक्ति के गीत मैं बहुत सुनता हूँ। सबसे मेरा हॉबी है वो यही है। जब भी मैं आता हूँ शाम को तो उनकी कविताएं में जरूर, मुझे देश से बहुत प्रेम है और उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया आप पोएट्री प्रेमी रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा पोएट्री में कौन सी पोएम सबसे ज्यादा पसंद है और वो भी किस पोएट की? ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है जॉन मिल्टन की, ये मुझे बहुत पसंद है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो गए थे। उसके बाद जो है कवि ने ये कविता लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक सानेट है जो 14 लाइन की एक कविता होती है। ऑक्टेव और स्टेट इसके दो वो होते हैं। ऑक्टेव 8 लाइन की स्टेंजा होती है, उसकी राइम स्कीम होती है एबीबीए और एक होता है स्टेट, इट इज द स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स और इसकी जो राइम स्कीम है सीडी। जी बिल्कुल, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। इसमें जो है कवि ने अपने बारे में लिखा है। और पैराडाइज लॉस्ट जो है इनका जो महाकाव्य है, जिसको मैंने एम.ए. पार्डू ने पढ़ा था, इसको भी मैं बहुत लाइक करता हूँ, जॉन मिल्टन को। जी बिल्कुल, जॉन मिल्टन को आप लाइक करते हैं। तो जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय रहे हैं, एक सवाल मेरे दिमाग में आता हुआ कि शंकरपुर एक बदनाम क्षेत्र रहा है, एक बदनाम विद्यालय रहा है अनुशासन भंगता के लिए, और आपने अनुशासन की बात की थी। मैं अक्सर सुना करता हूँ कि कहीं शंकरपुर में मार हो गई, पिटाई हो गई, दंगा फसाद हो गया, लड़ाई हो गई, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसको मेंटेन रखने के लिए आपने किस प्रकार के कदम उठाए? जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया उस समय भी हमारे जो गुरजन लोग थे, शिक्षक लोग थे, जिन्होंने मुझको पढ़ाया भी था, उनके साथ मुझे सेवा करने का अवसर मिला। तो मैं जो है अगर कोई भी अनुशासनहीन छात्र होता था तो उसे बहुत दंड देता था। मैंने कभी चिंता नहीं की। वहीं कॉलेज से 1.5 किलोमीटर पर मेरा विद्यालय था, तो हमने इसकी परवाह नहीं की। और अनुशासन बनाए रखने में जो सबसे ज्यादा सहयोग था वो हमारे फाउंडर प्रिंसिपल स्वर्गीय श्री रामनरेश सिंह चौहान जी का था। अनुशासन का पाठ मैंने उन्हीं से सीखा था। उन्होंने बताया, जैसा मैंने देखा कि उनका सम्मान उस समय जैसे श्री स्वर्गीय अखिलेश सिंह वो भी बहुत करते थे और अशोक सिंह जी जो सांसद हुआ करते थे, हमारे जो है स्वर्गीय चौहान साहब का बहुत सम्मान करते थे, उनके पैर छूते थे। और हम तो ये कहेंगे कि पूरे अगर अनुशासन किसी को देखना हो तो रामनरेश सिंह जी का जो अनुशासन था वो पूरे प्रदेश में जो है नंबर 1 था। जी बिल्कुल, पूरा मिलिट्री का अनुशासन था, वही मैंने सीखा। और अगर किसी भी छात्र ने अनुशासनहीनता की, पढ़ाई में तो मैं नहीं मारता हूँ आज भी, लेकिन आज भी अगर अनुशासनहीनता करता है लड़का तो मैं पटक के मारता हूँ, आज भी, इवन टुडे। अच्छा, इवन टुडे? यस, आज भी मैं मारता हूँ। जी बिल्कुल, जबकि रोक है, लेकिन मैं उस जमाने का पढ़ा हूँ जब अनुशासन जो है था, और आज भी मैं भरपूर प्रयास करता हूँ उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए और करूंगा। जी बिल्कुल, अभी 3 साल मेरी जो है सेवा बची है जी। तो 3 साल मैं अनुशासन बनाए रखने में मैंने भरपूर सहयोग किया है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अनुशासन बनाए रखूंगा। जबकि आप जानते हैं कि बड़ा विद्यालय है, जिले का सबसे बड़ा विद्यालय है, आज भी 3200 संख्या है इसकी, और हमने तो उस जमाने में पढ़ाया जब 4600 संख्या इसकी हुआ करती। जी बिल्कुल, तब भी अनुशासन मैंने जो है बनाए रखा है। चाहे बड़े छात्र हों तब बहुत फेल होते थे, 9th में 50% फेल होते थे, 11th में फेल हो जाते थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है अनुशासन बनाए रखने में अपने पूर्व शिक्षकों का सहयोग किया है। ये मेरी जो है नैतिक जिम्मेदारी है और रहेगी।
जी बिल्कुल। 1978 में आपने हाई स्कूल पास किया, तब से लेकर आज तक शिक्षा की नीतियों में बहुत परिवर्तन हुआ है और गुरु और चेला के संबंध के बीच में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तो शिक्षा नीति और गुरु चेला संबंध नीति के बारे में, तब के बारे में और अब तक में क्या आप बदलाव देखते हैं? आप अपने नजरिए से इसका मूल्यांकन कीजिए। बहुत चेंजेज हुए हैं। हाँ। जब हम लोग पढ़ते थे तो अपने जो अध्यापक होते थे वो गुरुजनों का इतना सम्मान करते थे कि अगर सपोज अगर हम साइकिल से जा रहे हैं और हमारा टीचर भी साइकिल से आ रहा तो हम लोग साइकिल से उतर पड़ते थे, कूद पड़ते थे अगर ब्रेक नहीं लगती थी कि बताइए हम अपने अध्यापक के सामने साइकिल से चढ़े कैसे जाए। ये सारे चेंजेज आए हैं। जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ है अब बहुत चेंजेज आए हैं। अब तो देख लीजिए जो है बच्चे सामने सब जो है हम लोग सिर उठाकर बात नहीं करते थे, अगर अध्यापक डांट दे कुछ भी कह दे। आज बहुत परिवर्तन हुए हम तो देख रहे हैं और इस परिवर्तन के दौर में क्या कहा जाए, परिवर्तन बहुत हुए हैं। अब जो है हम तो ये सोचते हैं कि अध्यापक अगर अपनी पूरी सर्विस निर्विवाद रिटायर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। विवाद तो होते रहते हैं, जो कि मैंने बताया हमने अनुशासन बनाने का पूरा प्रयास किया, उसमें तो हमारे खिलाफ केस भी चला। जी बिल्कुल। उस समय सीओ थे श्री विनीत सिंह जी, उनकी वजह से हम लोग बचे, नहीं तो एक जो है हरिजन एक्ट में कहिए कुछ न कुछ हो भी जाता। जी बिल्कुल। क्योंकि बताया आपसे मैंने कि अनुशासन प्रिय रहा हूँ, अगर अनुशासनहीनता की है छात्र ने तो उसको पनिशमेंट हम देंगे, चाहे हमारे ऊपर जो भी कार्यवाही हो। आपने पूरे 32 साल के कैरियर में आपके प्रिय छात्र कौन कौन रहे हैं? हमारे प्रिय छात्र जो है बहुत से रहे हैं, वो हमारा आज भी इतना सम्मान करते हैं। जी। कई छात्र, जैसे एक छात्र है अभी टीचर क्या वो भी हो गया 15 साल से टीचर है, दीपक गुप्ता जी। एक बार ये फेल हुए, उसके बाद जो है हमसे बताए, हम इनके क्लास टीचर भी थे, हमने इनको जो है अंग्रेजी की कोचिंग भी इनको दी। जी बिल्कुल। इंग्लिश में इनके 78 अंक आए, इसकी वजह से इसका फर्स्ट डिवीजन भी बना हाई स्कूल में। जी। और उसके बाद जो है ये बच्चा एमए इंग्लिश से किया, इसने बीटीसी या बीएड किया, उसके बाद टीचर है। आज भी बच्चे बहुत सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल। केशव अग्रहरी ये भी जो है हमारा बहुत प्रिय शिष्य रहे, जो पीके हैं, जो पीके ट्रेडर्स, जो सीमेंट बालू मोरम की आज इनका जो है कई करोड़ों में बिजनेस चल रहा है। ये सब बहुत मेरे प्रिय छात्र बहुत प्रिय रहे हैं। जी बिल्कुल। ये अपनी बात पूरी बताते थे, हम इनसे अपनी बताते थे। केशव जो ऑटोमोबाइल हीरो वाली खोले, जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बारे में पूछिए, अंग्रेजी इनको इन्होंने बताया कि सर वेरी वीक, बहुत वीक है, और ये भी आप टीचर हो गए होते एक आध अंक से रुके। मैंने इनको इनका इतना अधिक मोटिवेट किया, इन्होंने पूरी बात बताई, मैंने भी इनको भी जो है कोचिंग पढ़ाया, और ये फिर हाई स्कूल इंटर सब इंग्लिश पढ़े, मतलब जो है और अच्छे अंक लाए। ये सब मेरे प्रिय छात्र हैं, आज भी कहीं मैं रहता हूँ बहुत सम्मान करते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात। जी, वे विद्यार्थी जो अंग्रेजी विषय में कमजोर हैं और अच्छे बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? वे कहाँ से स्टार्ट करें और किस प्रकार से आगे बढ़ें? क्या रणनीति अपनाएं जिससे वे अंग्रेजी विषय में मजबूत हो जाएं? देखिए, अंग्रेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा विषय है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। इट कैन चेंज योर फ्यूचर। मैंने भी यही सोचा। आज भी मैं छात्रों को ये एडवाइस करता हूं कि अगर उन्हें अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो बेस से सीखें। अगर उनकी ग्रामर जो है बेस मजबूत हो गया तो फिर उनको अंग्रेजी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग तो पढ़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग पले बढ़े वो बहुत अच्छा तो नहीं था, ठीक था। पिताजी मेरे जो है कक्षा 8 पास थे उस जमाने में, आज भी वो जीवित है, 92 ईयर्स एज है उनकी। वो पुराने घर में रहते हैं। मैंने जो है इस घर को अभी जल्दी में बनवाया है, 6-7 साल हुए, तब से यहाँ रहता हूँ। पुराने वाले घर में पिताजी माताजी सब लोग रहते हैं। अभी सब दोनों लोग स्वस्थ हैं। ये ईश्वर का जो है, ईश्वर का धन्यवाद मैं देता हूँ कि मेरे माता पिताजी अभी जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके पिताजी 92 वर्ष उम्र है उनकी, आपकी भी उम्र लगभग 50-60 होगी, लेकिन फिर भी आप एकदम पूरी तरह से फिट दिखाई देते हैं। और इस फिटनेस के पीछे का राज क्या है? क्या मतलब सुबह शाम क्या डाइट लेते हैं? इसके अलावा वो साइकिल का क्या प्रैक्टिस रहता है? देखिए, मैंने बताया कि आई ऑलवेज गेट अप एट 4 o'clock एट द
सबसे पहले मैं भोर के समय जो है 4 बजे हाँ। उठ जाता हूँ। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा पानी गुनगुना करता हूँ स्वयं जो है, और उसके बाद उसको पीता हूँ, फ्रेश होता हूँ। उसके बाद वॉकिंग पर निकल जाता हूँ। लगभग 5 किलोमीटर की वॉक अप डाउन करता हूँ। उसके बाद आता हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और नाश्ता ब्रेकफास्ट करता हूँ, टी वगैरह लेता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर जो सामने आप देख रहे हैं पेड़ हैं, आम के 12-14 पेड़ हैं, अमरूद के हैं। मैं इसका बड़ा गार्डनिंग का मुझे बड़ा शौक है। मैं इन्हीं पेड़ों की देख रेख करता हूँ कि कहाँ निराई गुड़ाई, कहाँ वाटरिंग, क्या जरूरत है इसको, ये देखता हूँ। उसके बाद जो है नहा धो करके 1-2 टाइम में भोजन करता हूँ। और साइकिल का प्रयोग? हाँ, साइकिल में चलाता हूँ, साइकिल से ही विद्यालय आता जाता हूँ। मेरा डाइट मतलब जो है 2 टाइम की है, और पेट बिल्कुल फ्रेश रहता है, केवल मॉर्निंग में ही बहुत सही। सबसे बड़ा जो है स्वास्थ्य का राज यही है कि मेरा पेट साफ रहता है। जी, पेट साफ रहता है। पेट साफ रहता है, यस जी बिल्कुल। तो शाकाहारी मैं जीवन जीता हूँ जी, बस यही रहस्य है स्वास्थ्य का कि फिटनेस बनाए रखता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, और बस शाकाहारी भोजन करता हूँ। शंकरपुर के पूर्व प्रिंसिपल तथा वर्तमान प्रिंसिपल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शंकरपुर विद्यालय इंटर कॉलेज। हाँ, पूर्व प्रधानाचार्य जी के बारे में मैंने बताया कि वो फाउंडर प्रिंसिपल थे, वो मेरे टीचर भी थे। उनका मैं जीवन भर मैंने सम्मान किया है, और आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो आदर्श हैं, उन्होंने अनुशासन का जो पाठ मुझे पढ़ाया है, वो आजीवन में उसका पालन करता रहूंगा। और वर्तमान हमारे वर्मा जी हैं, देवी शंकर वर्मा जी, ये ज्योग्राफी के मतलब जो है लेक्चरर थे। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत सम्मान भी हमारा भी करते हैं, क्योंकि एज में उनसे सीनियर हूँ। 60वां वर्ष मेरा चल रहा है। 19 जुलाई 1962 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 60वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। लेकिन मैं फिर भी मतलब वो भी कहते हैं कि सर जब तक आप देखे रहिए, मैं पूरा जो है उनका सम्मान करता हूँ, और विद्यालय चलाने में उनका भरपूर सहयोग करता हूँ। बड़ा अच्छा नेचर है उनका, कि आप लोगों के कहते हैं कि सहयोग से ही ये चल पाएगा। और ये मेरा दायित्व भी है कि भाई गांव जमार के छात्र पढ़ रहे हैं, अगर उन संसाधनहीनता बढ़ेगी, अगर विद्यालय का क्रेज घटेगा, तो मेरा क्या रह जाएगा। आज जो कुछ भी मैं हूँ इसी विद्यालय से हूँ, जो कुछ भी मैंने पाया है वो जो है इसी विद्यालय से है। और भाई देखिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने भी मैंने तो पूरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है, पूरे कॉलेज के छात्रों को मोटिवेट किया है। हमारे भी भतीजे जो है पढ़ने में आज भी तैयारी कर रहा है, सत्यम सिंह बढ़िया है इलाहाबाद में, और एक बिटिया है काजल सिंह, उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट निकाला है, मेंस और बीएचयू का भी मेंस निकाला है। वर्तमान में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई कर रही है कैंपस में। उसके 200 अंक है 300 में, उसको यूनिवर्सिटी मिली है, और बीएचयू का भी कैंपस और हॉस्टल मिला था, लेकिन वो आईसीएसई की तैयारी करती है। इस वजह से जो है उसको हमने इलाहाबाद जो है चूज किया है। इलाहाबाद में वर्तमान में वो जो है पढ़ रही है अब भी हॉस्टल। जी बिल्कुल। यद्यपि आप वर्तमान समय में कई छात्रों के आदर्श हैं, कई छात्र आपको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन आप अपना आइडल किसे मानते हैं? आप अपना आदर्श गुरु किसे मानते हैं? भाई आदर्श गुरु तो जो है बताया मैंने आपसे कि जितने भी गुरु थे सब ने जो है हमको बनाने में, हमारे जीवन को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो आइडियल तो अनुशासन में मैं श्री रामनरेंद्र सिंह चौहान जी को। जी, और आप अपने इंग्लिश? हाँ, उन्होंने जो है मुझको अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया था, और जैसा मेरा विचार है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जी बिल्कुल। नो कंट्री कैन मेक प्रोग्रेस अनलेस इट हैज डिसिप्लिन। जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक कोई भी देश महान नहीं बन सकता है। और इंग्लिश के बारे में सर? हाँ, अंग्रेजी के बारे में श्री वीवी सिंह जी थे, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, और चौहान साहब ने किया। जी बिल्कुल। इसके बाद फिर डिग्री कॉलेज पहुंच गए। अपने अंदर भी एक वो आई कि कम से कम इंग्लिश पढ़े रहेंगे, जॉब नहीं मिलेगी, तो कोचिंग करके हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। और फिर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके बारे में इम्प्रेसिव लैंग्वेज है, तो इसलिए जो है अंग्रेजी विषय को मैंने चूज किया था। जी बिल्कुल। और उससे जो है अपना भविष्य मैंने जो कुछ भी बनाया। आज भी मैं इंटर क्लासेज अब तो ज़्यादा
जब से रिटायर हो गए जो है श्री बीबी सिंह जी, अब ज्यादातर पीरियड सब वही इंटर क्लासेज में 11-12 में, क्योंकि 11-12 में स्ट्रेंथ भी हमारे यहाँ बहुत है, साइंस में बहुत है। जी बिल्कुल। तो वर्तमान समय में वे विद्यार्थी तथा पेरेंट्स या इसके अलावा आपके जान पहचान के पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र तथा जो भी यह वीडियो देख रहे हैं उनसे आप संदेश में शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वे किस प्रकार से आगे बढ़ें, और अंत में चलते चलते निचोड़ रूप में, निष्कर्ष रूप में आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि उन्हें अब अपने अध्यापकों का सम्मान करें। भाई मैंने बताया आपसे कि मेरे बहुत ही प्रिय शिष्य हुए, एक समय था कोचिंग पर बहुत रोक थी, तब भी हमारे एक पूर्व शिक्षक थे श्री राम मोहन सिंह जी, जो वो रिटायर्ड हैं, उनका बच्चा था भानु प्रताप सिंह, पढ़ने में बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही जीनियस। उसको मैं रोक के बावजूद इंग्लिश पढ़ाता था, और हाई स्कूल का एक पेपर हुआ करता था, तब उस साल हुआ था जब भानु जी थे, भानु प्रताप सिंह, जो आज पीसीएस है, बीडीओ है वर्तमान में, बहुत ही प्रिय शिष्य रहे। चौहान साहब ने कहा कि यार ये बच्चा है आपका, हमने कहा ठाकुर साहब मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, इसके अंदर जो प्रतिभा है उसकी प्रतिभा से मैं बहुत उसका कायल हूँ कि जो पाठ मैं पढ़ा देता हूँ उस पाठ को जब मैं रिवाइज कराने के लिए कहता हूँ तो उस पाठ का आंसर वो वैसे दे देता, वो भी बता देता। यस, तो मैं बहुत खुश था उससे, और मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा सर ये आपका बच्चा नाम रोशन करेगा, तो हंसे कहे आपका नाम रोशन करेगा, भाई आपने जो है उसको शिक्षा दी है। आज भी जहाँ मिलता है बच्चा जो है वो बच्चा वीडियो है, बहुत सम्मान करता है। और यही उन्हीं के साथ का एक और स्टूडेंट था त्रिवेदी जी, जो वर्तमान में जो है वैज्ञानिक है, आज वो जो है इसरो में वैज्ञानिक है, अरविंद त्रिवेदी जी, बहुत बढ़िया शिष्य था। ये बच्चे जहां भी मिलते हैं आज भी इतना सम्मान की भावना देखिए। वो त्रिवेदी है, एक बार कॉलेज आया, पैर छुए, पकड़ते पकड़ते मैंने कहा बेटा, कहा सर आप गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, बताइए, जबकि समाज में होता है कि ब्राह्मणों से हम लोग जो है चाहे वो बच्चे हों, एज ए स्टूडेंट के रूप में भी नहीं पैर छूने देते, जान लेते, लेकिन पकड़ते पकड़ते उसने जो है जबरदस्ती टच किया। बताओ वैज्ञानिक है इसरो, आज पढ़ाया हुआ बच्चा, लेकिन उसके अंदर यही था उसका आंसर कि सर आप मेरे गुरु, अगर आपने मुझे शिक्षा नहीं दी होती तो मैं कहा, इसका योगदान तो आपका है वहां पहुंचने का, मैं सर क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी श्रेय है आपका, चाहे वो हो भानु प्रताप सिंह हो, चाहे ये हो, ये सारे बच्चे। तो मैं ये छात्रों को सुझाव देता हूँ कि वे अपने अध्यापकों का सम्मान करें, उनसे सीखे, क्योंकि अध्यापक ही जो है ऐसा है व्यक्ति जो उसकी सफलता पर प्रसन्न होता है। जी बिल्कुल। अगर जो है शिक्षक का सबसे बड़ा यही गुण है कि वो अपने अध्यापकों की, वो अपने जो है छात्रों की प्रगति पर बहुत खुश होता है। जी बिल्कुल सही बात है। और अध्यापकों के बारे में भी ये बताता हूँ कि उन्हें छात्रों के प्रति एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। टीचर आर टू बी ए मिरर वेयर स्टूडेंट्स कैन सी देयर ट्रू फेस। छात्र को मतलब जो है अध्यापक को भी अपना एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि वे उसी के हिसाब से अपना करियर बना सके, उसमें देख सके। जी बिल्कुल, वैसे ही बन सके। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी अभी सर का कहना यह है कि जिस प्रकार एक किसान अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर तथा एक पिता अपने पुत्र की तरक्की को देखकर, ठीक उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य की तरक्की को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। और इसके अलावा सड़क तथा गुरु एक ही जगह पर रह जाते हैं, लेकिन वे अपने मुसाफिर को, अपने स्टूडेंट को उसके मार्ग तक पहुंचा देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के मैं अपने इस वीडियो का समापन करना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय इस चैनल के लिए दिया। मित्रों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मिलूंगा किसी अन्य दिन किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।